हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम इन द गुरुजी क्लासेस। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8 क्लास 9th की, जो कि है मैथमेटिक्स की। इसमें हम पढ़ेंगे लाइंस के बारे में, लाइन सेगमेंट्स के बारे में और रेस के बारे में। पहले लाइन के बारे में पढ़ते हैं। लाइन एक ऐसा स्ट्रेट पाथ होता है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो खत्म नहीं होती, हमेशा चलती रहती है। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई नाम लेकर, ए बी। इसको नाम दे सकते हैं दो पॉइंट से और उसके आगे एरो लगा सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये कभी भी खत्म नहीं होती। और इसका सिंबल इस तरह का होता है और हम इसे ऐसे लिखते हैं। अब लाइन सेगमेंट एक ऐसा पोर्शन होता है लाइन का जिसके दो एंड पॉइंट्स हों, यानी वो खत्म हो, और इसको मेजर भी कर सकते हैं। और जो लाइन सेगमेंट है उसे उसके एंड पॉइंट्स पे पॉइंट बना के नाम दे सकते हैं, और इस तरह से इसका सिंबल लगाकर इसके नेम को लिख सकते हैं। अब रे रे क्या होता है? रे एक लाइन का ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे तो लाइन खत्म हो जाए पर दूसरी तरफ एक लाइन में चलती रहे, यानी एक तरफ जो लाइन है वो एंड हो जाए पॉइंट पे और दूसरी तरफ से वो लाइन चलती रहे। और इस लाइन को हम कहते हैं रे। इसका बी पॉइंट हमेशा चलता रहेगा और ए पॉइंट यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। और इस तरह की रे जो होती है इसका भी नाम दे सकते हैं, एंड में पॉइंट लगा के यहाँ पे थोड़ा आगे पॉइंट लगाने के बाद एरो बना के, और इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें कुछ फिगर्स दी है, हमें इनके नाम बताने हैं। पहली रे होगी, सेकंड हमारी लाइन सेगमेंट एंड थर्ड हमारी लाइन होगी। अब एंगल क्या होते हैं? एंगल ऐसे कोई फिगर जिसमें टू रेज या टू लाइन सेगमेंट्स हो और किसी कॉमन पॉइंट जो हो उसे एंगल कहते हैं। सपोज मैंने इस तरह से ट्रायंगल बनाया और ये सारे इसके लाइन सेगमेंट्स हैं। यहाँ जो ये पॉइंट्स बने तीन, ये कॉमन पॉइंट्स, ये सारे हमारे एंगल हैं। इसको एंगल 1 लिख सकते हैं, एंगल 2 एंड एंगल 3। अब हमें कुछ फिगर्स दी हैं, हमें इन फिगर्स को देख देख कर सम्स को सॉल्व करना है। पहली दो फिगर यहाँ पे सॉल्व की है, थर्ड हम खुद करेंगे। पहली फिगर में देखते हैं, इस तरह से है, इसके 4 एंगल है। इसमें टू लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है और एंगल फॉर्म कर रही है। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के और एंगल 2 एंगल 4 के वर्टिकल अपोजिट होगा, यानी आमने सामने होंगे बिल्कुल ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, या क्रॉस का साइन बन जाएगा दोनों से। इस तरह के एंगल्स को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। और जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही हो उनको कहते हैं लीनियर पेयर। जैसे एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर बना रहे हैं और इनका सम 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड एंगल 4 प्लस 1 हमारा 180 डिग्री होगा तीनों का सम। अब फिगर 1 हमारी क्लियर। अब सेकंड फिगर देखते हैं। सेकंड फिगर में हमको 8 एंगल्स दिए हैं। यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है एल और एम, और एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करके एंगल्स बनाए। चलिए देखते हैं। इसमें चार होते हैं। पहला करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल 1 एंड 5, एंगल 4 एंड 8, एंगल 2 एंड 6 एंड एंगल 3 एंड 7। ये हमारे करस्पॉन्डिंग होते हैं, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, इस तरह से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ये वाला होता है, ये जो पोर्शन इन लाइंस के अंदर होता है इंटीरियर होता है। इसके बीच के इस तरफ अपोजिट साइड वाले एंगल, जैसे एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल। इसी तरह से एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल होंगे एंगल 2 एंगल 8 के, एंगल 1 एंगल 7 के। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री लाइन भी बनती है जिसको हम को इंटीरियर एंगल या लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 होगा, एंगल 4 एंगल 5 भी 180 होगा। इसी तरह से बाकी जहाँ भी स्ट्रेट लाइन बन रही है वो सारे एंगल 180 डिग्री के हो जाएंगे हमारे। अब कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, फिगर 3 को हमें अब बताना था।
एंगल 1 हमें 115 डिग्री दे रखा था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। हम इस स्ट्रेट लाइन से एंगल 2 को निकाल लेंगे, इन दोनों का सम हमारा होगा 180 और ये लीनियर पेयर इसका रीजन होगा। सो 115 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 हमें पता ही नहीं है, एंगल 2 हमें नहीं पता, एंगल 2 हमें निकालना है। तो एंगल 2 को निकालने के लिए 180 डिग्री से माइनस 115 कर देंगे, एंगल 2 65 डिग्री आ जाएगा। अब नेक्स्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 115 आ जाएगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल का मेजर सेम होता है। एंगल 1 एंगल 5 की इक्वल आ जाएगा 115 डिग्री, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग्स है। इसी तरह से एंगल 2 एंगल 8 के आ जाएगा इक्वल, क्योंकि ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। इस तरह से हमारी वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए आप सभी बाय।